हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, दिन है रविवार का और दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं प्राची के स्कूल गई थी बुक लेने के लिए, तो जस्ट अभी आई हूँ बुक लेकर के। काफ़ी धूप है बाहर, तो यहाँ देखिए मैं बुक निकाल के दिखा रही हूँ उसे। तो काफ़ी खुश हो रही है बुक देख करके, क्योंकि न्यू बुक है। बच्चे तो कोई भी बच्चे रहे, न्यू बुक देख करके बहुत एक्साइटेड रहते हैं और पूरे दिन कुछ दिनों तक जोश उन्हें रहता है पढ़ने का। फिर उसके बाद जहाँ 3 से 4 दिन हुए, बस बुक छूना भी बंद कर देते हैं। तो कुछ हाल प्राची का भी ऐसे ही है। तो बुक देख के बहुत एक्साइटेड हो रही है। तो इसकी कवर मैं शाम को लगा लूँगी। तो अभी जा रही हूँ, मैं दोनों बच्चों को सुला देती हूँ। उसके बाद मुझे दोनों ब्लाउज की सिलाई करनी है, जो कल की वीडियो में मैंने डाला था कटिंग की। तो आज मैं उन दोनों ब्लाउज की स्टिचिंग करूँगी साथ में ही। तो यहाँ देखिए, बच्चों को मैंने सुला दिया है। आपको पैर दिख रहा होगा, दोनों बच्चे बेड पर ही हैं और यहाँ ब्लाउज की स्टिचिंग करने में बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें ना जो हम लोगों से लात खा कर के सीखते हैं कि हमें ये करना है तो करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो मैं आज आप सबके साथ ज़िंदगी के कुछ ऐसे सबक जो हम सभी ने लात खा कर के सीखे हैं और मैंने भी सीखे हैं। तो आज इस नीयत से मैं आप सबके साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने समय को सदुपयोग करें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ें ये आती है कि पैसा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन जो इस कलयुग का कड़वा सच है ना, कि वो ये है कि भगवान से कम भी नहीं होता पैसा, ठीक है। तो देखिए, इस बात को ना आप समझ लीजिए कि बुरे वक्त में जो हमारा साथ देता है और देगा, वो है भगवान पर अटूट विश्वास और पैसा। तो यही दोनों हमारे बुरे वक्त में साथ देते हैं, ठीक है। तो अपनी तरक्की में ध्यान देते रहिए, स्मार्ट बनिए और पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, अच्छी जगह सेविंग करिए, ताकि हमें अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े पैसे की तो हमें काम आ सके। क्योंकि साथ भगवान देता है और पैसा, ना कि कुछ लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है पैसे की वजह से। पैसों की वजह से अपने अपने नहीं होते। कुछ बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो टूट जाते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। मतलब पैसे में इतनी ताकत होती है कि जो ज़मीन पे गिरे हुए इंसान को आसमान में और आसमान से सीधा ज़मीन में करने की ताकत रखता है। तो इसीलिए हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि पैसे का घमंड दिखाते हैं। वो ये नहीं जानते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे पास पैसा है तो कल हमारे पास भी हो सकता है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो कल हमारे पास भी हो सकता है। देखिए, समय कब बदल जाए पता नहीं चलता, कब किसी के साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता। तो इतना भी अकड़ नहीं रखना चाहिए, इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता, अगर तुम अभी ऊंची टहनी पर बैठी हो, क्या पता वो डाल ही टूट जाए पूरा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घमंड, पैसे की घमंड तो कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को। तो दूसरी चीज़ है किसी को उधारी सोच समझ के देना, क्योंकि इंसानियत और उधारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोस्त, रिश्तेदार, उधारी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने भी ज़िंदगी में मूर्खता की है, एक बार नहीं कई बार की है। तो एक बार ठोकर खाकर दोबारा भी की है। जो हमारी सेविंग है, हमने जो इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं, और लोग इमोशनल होकर कहते हैं कि पैसे दे दीजिए हमें, हम 2 महीने में 6 महीने में आपको लौटा देंगे। लोग ऐसा बोल ही देते हैं कि हमें उन्हें देना ही पड़ता है। इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो हम बेवकूफ़ भी बन जाते हैं और 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब बीत जाता है पता नहीं चलता, लेकिन वो पैसे हमें नहीं लौटाते हैं। और अगर हम मांगने के लिए उन्हें कॉल करें तो वो कॉल भी नहीं उठाएंगे, या तो मोबाइल को बंद कर लेंगे या फिर कॉल नहीं उठाएंगे। बस अपनी ज़रूरत निकल गई तो तुम कौन मैं कौन, वही वाला हाल है। और पैसे लेने के बाद उनकी अकड़ जो रहती है वो 7वें आसमान पे रहती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ें हमने गलती से की है, हमने वो जो सेविंग की है अपने फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत करके, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को उधार मत दीजिए। और अगर देना ही है तो सोच समझ के दीजिए, और इतना दीजिए कि आप उन पैसों को भुला सकें। क्योंकि देखिए, दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते। अगर आपने वो पैसे दिए हैं तो ये सोच के दीजिए कि ये कभी हमारे पास नहीं आने वाले हैं लौट करके। तो आप इतना ही दीजिए जो आप उन्हें भुला सकें, उन पैसों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है।
तो ये मैं 4 टक्स का ब्लाउज बना रही हूँ और जो दूसरा ब्लाउज है ग्रीन वाला उसे मैं बेल्ट वाला बनाऊँगी। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है और इसमें आपको मैं समझाऊँगी भी कि कैसे हम बेल्ट वाले ब्लाउज को इनविजिबल बना सकते हैं अंडरग्राउंड सिलाई दे करके, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए बहुत आसान तरीके से पहले हम अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे चारों तरफ से और आप चाहो तो जो निशान है उसके ऊपर से एक बार सिलाई लगा करके उसके बाद टेकिंग दे सकते हैं। तो मेरी तो आदत हो गई है तो मैं इसी तरीके से टेकिंग दे देती हूँ, दोनों कपड़ा हमारा साथ में रह जाता है। देखिए इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी कर ली हूँ। अब मैं हुक पट्टी और आई पट्टी को लगाऊंगी। तो अगर आपको किसी को उधार देना ही है तो यही सोच समझ के दीजिए कि वो आपके पास वो पैसा रिटर्न आपके पास नहीं आने वाला है, नहीं तो आपके जो रिश्ते हैं ना आपको उनसे नफ़रत होने लगेगी। और कुछ कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो काम करवा लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं, या तो पैसे कम देते हैं और बोलते हैं कि बाद में देंगे, या तो पूरा ही पैसे नहीं देते हैं, वो ले जाते हैं कस्टमर कपड़े ले जाते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन के बाद देंगे और वो 2 दिन कब 2 साल में बदल जाए पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो एक बार ठोकर खा के भी मैंने दोबारा ये गलती की है। तो मैं तो अब यही कहूँगी कि देखिए गलती करके ही हम कुछ सीखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपकी भी शायद शेयर किया जाए, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करो, आप पहले से सतर्क रहो। तो ऐसे लोगों से देखिए सतर्क ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते, काम तो करवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं, पैसे देने में आनाकानी करते हैं और उल्टा कहते क्या है कि आपने जो ब्लाउज सिला, या मान के चलिए कस्टमर, हम तो सिलाई करते हैं तो कस्टमर ब्लाउज के या सूट के ही आते हैं, कपड़ा ले जाएंगे पहनेंगे, मतलब 6 महीने साल भर पूरे धांग के पहन लिए और पैसे देने की बारी आती है तो बोलते हैं कि आपका तो काम ख़राब था, आपने अच्छे से नहीं सिलाई की है। मतलब हद है, पैसे देने के इनके पास 10 बहाने होते हैं, अगर पैसे नहीं देने होते हैं तो वो आपके काम में ही नुक्स निकाल लेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से, ऐसे कस्टमर से आप दूर रहिए। इन्हें पैसे नहीं देने रहते हैं तो ऐसे ही 10 बहाने बनाएंगे, आपके काम में नुक्स निकालते रहेंगे। और देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अपनी लाइफ का जो बेस्ट कीमती हमारे पास जो टाइम होता है वो हम दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे करीबी और हमारे पड़ोसी, उन्हें हम खुश करने में लगा देते हैं और हमारी एक गलती उस सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। अगर हमसे गलती से भी गलती हो गई ना तो आपकी वो जितनी भी आपने मेहनत की होगी सब बर्बाद वो कर देते हैं। आपने 10 काम भले ही कितने अच्छे किए हों वो नहीं देखेंगे, लेकिन एक गलती भी आपसे अगर हो जाएगी, एक गलती से भी गलती अगर हो गई तो वो हमेशा याद रखेंगे और आपके वो 10 काम को भी ख़राब कर देते हैं। तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी ऐसे लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं और आपसे कभी ये लोग खुश नहीं हो सकते। और मैंने अब तक एक चीज़ देखी है और महसूस की है कि अगर आप भगवान को खुश करोगे, इतनी मेहनत उनके ऊपर लगाओगे तो शायद आपकी जो जीवन है कुछ अलग ही होगी और आप कामयाब होंगी, खुश रहोगी। आपकी जो सारी चीज़ें आप जो चाहते हो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को खुश करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कभी आपके अपने नहीं हो पाएंगे, आपसे कभी खुश नहीं होंगे। अपना सिर्फ भगवान होता है, ये सिर्फ नाम के होते हैं, सिर्फ बोलने के लिए होते हैं और इनके साथ आप बात करो, बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि बात नहीं करो, बोलो, लेकिन जो आपका जो टाइम है, बेशकीमती टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे लोगों पे आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि इन्हें आप कभी खुश नहीं कर पाओगे और चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों ना लगा दो इनके पीछे, फिर भी ये आपसे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए अपना कीमती टाइम इनके पीछे बर्बाद मत करिए, अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत के पीछे अपना टाइम लगाइए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको आगे जाके सुकून देगी। आप जितना अभी मेहनत करोगे उतनी लाइफ आपकी फ्यूचर में अच्छी होगी। और आपकी जो अहमियत है ना वो ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। आपकी जो अहमियत है, आप बेकार के लोगों के पीछे जो भागते रहते हो, ठीक है। आजकल जो टाइम है, आज का जो जैसा टाइम है, जैसा जनरेशन है ना, वो क्या करती है कि अगर हमारा जितना बजट भी नहीं होता फिर भी वो लोगों की देखा देखी अपने ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की देख करके सोचते हैं कि उनके पास ये है तो हमारे पास भी ये हो, भले उनके बजट कम हो,
लेकिन फिर भी वो देखा देखी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप हो वैसे ही बने रहो, जो आपको कामयाबी मिलेगी ना आपको अपने तरीके से ही मिलेगी। अगर आप लोगों की देखा देखी करोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, अपने पैसे वेस्ट करोगे, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। तो बेकार की चीज़ों से, बेकार के लोगों से दूर रहा कीजिए और दूसरों का देखा देखी नहीं कीजिए कभी भी। बस तभी आप खुश रह पाओगे। और ये है कि अपना मेहनत आप करते रहो। क्या पता आप अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उनसे भी अच्छी लाइफ मिलेगी, उनसे भी अच्छा जीवन मिलेगा। तो बस अपनी मेहनत करते रहो, दूसरों के बारे में सोचो ही नहीं, दूसरों का चीज़ देखो ही नहीं, अपना समय उन लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बस ऐसे लोगों से दूर रहा करो। मैं तो इन लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ, बस अपने काम से काम रखती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए सिलाई भी बिल्कुल सीधे आई है। तो यहाँ देख सकते हैं अब मुझे इसमें फ्लावर लगाना है बीच में, तो फ्लावर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले छोटे छोटे पीस कट करूँगी। तो 5 पीस मुझे कट करना है जो हमें फ्लावर बनाना है। तो यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीस 5 पीस कटिंग करेंगे और इसकी फ्लावर बनाएंगे, हाथ से बनाऊंगी मैं। तो ये ब्लाउज मेरा कंप्लीट हो ही गया, फिर दूसरा ब्लाउज मैं कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं मुझे दुकान भी देखना पड़ रहा है, हस्बैंड जी गए हैं मार्केट, तो मैं सिलाई भी कर रही हूँ और दुकान भी देख रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ क्योंकि बच्चे उठ गए हैं। चीकू सोया हुआ है, प्राची उठ गई है। तो यहाँ देखिए मैं फ्लावर बनाऊँगी अब। तो ऐसे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर आप अपना ज़िंदगी, अपना फ्यूचर आपको अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए, तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। क्योंकि देखिए किसी की मेहनत, सबकी मेहनत रंग लाती है, किसी को जल्दी तो किसी को लेट से मिलती है, लेकिन मिलती मिलती ज़रूर है। तो यहाँ देखिए एक फ्लावर मैंने रेडी कर लिया और इसी तरीके से हम 5 पीस रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए अब इसे हम सुई धागे से ही सब पाँचों को एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद हम उस पर फैब्रिक बटन अपने खुद से, जो कि बटन मैंने ही बनाया है, तो मैं खुद से ही फैब्रिक बटन बनाती हूँ, मैं मार्केट से नहीं खरीदती। तो अगर आपको जानना है कि कैसे बनाते हैं फैब्रिक बटन तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बताऊंगी कि हम खुद से ही फैब्रिक बटन कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ देखिए मैं एक डोरी ली हूँ, उसका लटकन लगा रही हूँ क्योंकि लुक बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से। देखिए सिंपल ब्लाउज है हमारा, कितना सुंदर लुक आ रहा है। अगर हम चाहे तो इसमें लेस लगा सकते थे, लेकिन मैंने लेस नहीं लगाया है। तो कस्टमर जैसा बोलेंगे वैसा ही हमें काम करना होता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कर दें तो, मतलब सारी कस्टमर तो ऐसे नहीं होती, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर देते हैं तो कुछ कस्टमर बहुत खुश होती है कि चलो आपने बिन बोले ही इतना अच्छा कर दिया। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसी होती है ना कि कहती है कि हमने आपको बोला नहीं तो आप एक्स्ट्रा दिमाग अपना क्यों चलाई। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैं कस्टमर जैसा बोलते हैं वैसा ही बनाना पड़ता है, बनाना भी हमें वैसे ही चाहिए, तभी हमारे कस्टमर रेगुलर बने रहते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं बुक में एक ब्लाउज सिल के मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि प्राची बहुत परेशान करके रखी थी। जब से मतलब बुक मैं लाई हूँ तब से वो बुक को अलट पलट के देख रही है। तो ऐसे में तो बुक फट सकता है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले मैं कवर लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्लाउज की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं कवर लगा रही हूँ और चीकू भी उठ गया है, बाहर है, और प्राची यहाँ मेरी हेल्प कर रही है पेन लाने में और स्टेपलर ये सब लाने में। तो यहाँ देखिए इसमें मैं जल्दी से कवर लगा दूँगी और नेम प्लेट लगा करके नाम लिख के रख दूँगी, नहीं तो पता चला रात तक इसका चटनी बन जाएगा। क्योंकि नया नया बुक है और कुछ दिनों तक इसका यही हाल रहेगा, बुक लेकर के बैठी रहेगी, कॉपी लेके बैठी रहेगी। और जहाँ 5 से 10 दिन हुए बस कॉपी छूना भी भूल जाएगी, कितना भी बोलो फिर भी ये नहीं सुनेगी। तो यहाँ देखिए मेरा कवर लग के रेडी हो गया है और मैं अभी बैठ गई ब्लाउज स्टिचिंग के लिए। तो प्राची वहाँ बुक अपना देख रही है, तो और फिर मैं अपना ब्लाउज स्टिचिंग के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ देखिए अब बेल्ट वाले ब्लाउज की हम स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ, चारे किनारे में अच्छे से स्टिच करेंगे ताकि हमारा अस्तर है सेट हो जाए, यहाँ वहाँ कपड़ा हमारा ना हो। तो चारों तरफ से आप चाहे तो आप पिन भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ कि देखिए चारों तरफ से हम स्टिच कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमारा जो अस्तर है वो जो मेन हमारा नाप रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें काटना है, एकदम परफेक्ट। लेकिन जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हम किसी तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो हम अभी
इस सिलाई के बाद हम छाँट सकते हैं उसे। तो यहाँ देखिए चारों तरफ से हम सिलाई लगा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। सिलने के बाद तो इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। फिर हम टैकिंग इसमें कैसे देंगे आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसमें मैं टैकिंग दूँगी। तो जो जैसा निशान है सेम उसी के अकॉर्डिंग हमें टैकिंग देना है। तो दूसरा पार्ट भी पहले मैं रेडी कर लूँगी सेम इसी तरीके से। तो चारों तरफ से हम सिलाई दे देंगे। फिर पहले फ्रंट पार्ट मैं बना रही हूँ, उसके बाद मैं बैक पार्ट आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसे हम कट कर लेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा बड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टिचिंग के समय उसे काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम टक्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हम टक देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा पफ बन के रेडी हुआ है। और यहाँ देखिए हम कैसे इनविजिबल हम जो बेल्ट है वो कैसे जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। तभी हमारा जो सिलाई है गुम सिलाई होगा, इनविजिबल सिलाई। बहुत ही इसमें फिनिशिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से रख रही हूँ। तो आप इसी तरीके से रखिए। और चीकू अभी बाहर चला गया है। बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन अगर मैं बैठूँगी साथ में तभी वो बैठेंगे, नहीं तो अभी देखिए जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ तो वो पीछे से निकल गया है। कितना भी रोको लेकिन नहीं सुनता है बात को। तो यहाँ देखिए हमारा इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। कितना फिनिशिंग आया है आप देख सकते हैं। तो हमारा जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसी को मैं मोड़ लूँगी। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा लुक आया है। हमारा बैक साइड की फिनिशिंग है और फ्रंट में भी हमारा फिनिशिंग है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे हम काटेंगे नहीं, उसी को हम मोड़ लेंगे जो हमारा तुरपाई में चल जाएगा। तो यहाँ मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। और यहाँ देखिए ये हुक वाला पट्टी है। तो हम हुक वाला पट्टी में सिर्फ सिंगल कपड़ा रखते हैं और जो हमारा काज वाला रहता है उसमें हम डबल फैब्रिक रखते हैं, अस्तर वाला भी और मेन फैब्रिक भी। तो यहाँ देखिए हमारा एक पल्ला रेडी है, दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। और इसके बाद बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में डिज़ाइन नहीं है, बस पान शेप में नेक बनाना है मुझे। तो यहाँ देखिए पहले उल्टे साइड से हम रखें, उल्टे साइड हमारा मेन फैब्रिक था और उल्टे साइड से हमारा जो अस्तर है वो है। दोनों को साथ में रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और नीचे जो कमर है उसमें भी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा नेक पे और कमर के साइड में दोनों इनविजिबल हो, अंदर चला जाए। तो यहाँ देखिए मैंने पलट दिया है और उसके ऊपर से हमें एक बारीक सिलाई लगाना है ताकि हमारा सिलाई उसमें दब जाए। तो और जो साइड में जो हमारा साइड वाला हिस्सा है उसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा दोनों कपड़ा सेट रहे। और जो हमारा बीच का डार्ट है तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से अंदाज से लगा लेती हूँ अपना, मुझे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ देखिए चीकू बाहर से आ गया है और हमारा बैक पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं लेस लगाऊंगी और डोरी मैंने दिया है। तो डोरी में मैं लटकन नहीं बना रही क्योंकि लटकन रेडीमेड वाला जो लटकन आती है तो उन्हें वो लगाना था, इस वजह से मैं लटकन उसमें नहीं बनाई हूँ। और देखिए नेक पे भी हम इसी तरीके से लेस दे देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। और फिर हम फ्रंट वाले पार्ट में गले में पट्टी देंगे। तो उरेब कपड़ा मैंने यहाँ काट रखा था। तो यहाँ देखिए उरेब कपड़ा को हम तिरछे में सिलाई करेंगे और गले में लगा लेंगे, ब्लाउज के गले में। तो यहाँ देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों रेडी है। तो अब हम बाजू की रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको कटिंग के समय बताया था कि हमें कपड़ा इसमें कम पड़ रहा था, तो 5 इंच का हमें बाजू चाहिए और ये 4 इंच का ही है। तो इसे हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम अटैच करेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक में। और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो देखिए अंदर की तरफ से इतना बढ़ गया है, आप देख सकते हैं 5 इंच का ये हो गया है, 5.5 का हुआ है। तो आधा इंच हमारा ऊपर के साइड से दबेगा सिलाई मार्जिन में। जब हम जॉइंट करेंगे बाजू को ब्लाउज में उस समय हमारा आधा इंच दब जाएगा। तो ये 5 इंच बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो आपके पास भी ये बाई चांस अगर कपड़ा कम पड़ेगा तो आप इस तरीके से जॉइन कर सकते हैं बाजू को। इस तरीके से हम अपनी छोटी बाजू को बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने निशान लगाया क्योंकि वो फ्रंट वाला पार्ट था, इधर उधर ना हो इस वजह से मैं निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अब लेस लगा लेंगे इसमें। लेस लगाने के बाद ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़
कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हमारा ब्लाउज, दोनों ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैंने लटकन नहीं लगाया क्योंकि लटकन कस्टमर अपने खुद लगा लेगी बोली थी वो। तो यहाँ देखिए हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट देख सकते हैं आप कितना इनविजिबल है, कितना फिनिशिंग आया है। तो इसी तरीके से आप लगाएंगे, बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग आएंगी। तो देखिए इस वाले ब्लाउज को भी बस यही हुक लगाना था इसमें, और ये देख सकते हैं इसका लुक, फाइनल लुक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।